जैसे ही राई स्टार ने उस पेड़ को छुआ, वो इंसान नहीं रहा, एक पल में वो गुड़िया बन चुका था। आखिर उस पेड़ में ऐसा कौन सा शाप था? सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एक गांव था, नाम था रंगीलेपुर। यह गांव बाहर से जितना शांत और खुशहाल दिखाई देता था, अंदर से उतना ही डर के साए में जी रहा था। गांव के लोग हंसते मुस्कुराते जरूर थे, लेकिन हर किसी के मन में एक ही खौफ छिपा हुआ था, कहीं बरगद की आत्मा जाग न जाए। गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक सुनसान बंजर जमीन थी। उसी जमीन के ठीक बीचों बीच एक विशाल, घना और बेहद डरावना बरगद का पेड़ खड़ा था। लोगों का कहना था कि जो भी उस बरगद के पेड़ को छू लेता, वह गुड़िया में बदल जाता। हर दिन गांव में कोई न कोई उस पेड़ को छूकर गुड़िया बन जाता था। गांव के लोग खामोशी और डर के साथ जी रहे थे। किसी को नहीं पता था कि अगला नंबर किसका होगा। एक दिन सरपंच का बेटा टहलते टहलते उसी बंजर जमीन तक पहुंच गया। वह बरगद के पेड़ के चारों ओर घूमने लगा। कुछ देर तक वह उस पेड़ को ध्यान से देखता रहा, फिर उसने उसे छूने का साहस किया। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, वह गुड़िया में बदल गया। जब यह बात सरपंच को पता चली तो वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया और बोला, हमें इस बरगद के पेड़ का अंत करना ही होगा। सरपंच की आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में डर से ज्यादा गुस्सा था। गांव वालों में सन्नाटा छा गया। कोई बोला, सरपंच जी, जिसने भी उस पेड़ को छेड़ा वो कभी वापस नहीं आया। कोई फुसफुसाया, वो कोई साधारण पेड़ नहीं है, उसमें किसी की आत्मा कैद है। गांव का सबसे बूढ़ा आदमी आगे आया। उसने धीमी आवाज में कहा, ये बरगद शापित है। आज से 100 साल पहले यहाँ एक मासूम बच्ची को जिंदा जलाया गया था। मरते समय उसने कहा था, जो मुझे छुएगा मैं उसे अपनी तरह बेजान बना दूंगी। तभी से उसकी आत्मा इस पेड़ में बंधी है। सबके रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़े ने आगे बताया, इस शाप को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है। अमावस की रात जब चांद निकलेगा, तब एक ऐसा इंसान जिसे किसी का डर न हो, वो इस पेड़ के नीचे जाकर उस आत्मा का सच सुनाए, तब टूटेगा। अगर वो डर गया तो अगली गुड़िया वही बनेगा। गांव में फिर सन्नाटा छा गया। कोई भी आगे आने को तैयार नहीं था। तभी भीड़ से एक आवाज आई, मैं जाऊंगा। सबने पलट कर देखा। वो था राई स्टार। शहर से आया एक नौजवान जिसे डर पर यकीन नहीं था। अमावस की रात आई। हवा अजीब तरह से सिसक रही थी। बरगद के पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे। जैसे ही राई स्टार ने पेड़ के नीचे कदम रखा, एक ठंडी हंसी गूंजी। तू भी मुझे छूने आया है? अचानक जमीन पर पड़ी सारी गुड़ियाओं हिलने लगी। उनकी आंखें खुल गईं और तभी बरगद के तने से खून टपकने लगा। सवाल ये है, क्या राई स्टार शाप तोड़ पाएगा या अगली गुड़िया उसी की बनेगी? अगर आपको लगता है राई स्टार जिंदा बचेगा तो वीडियो को लाइक करो, और अगर लगता है वो भी गुड़िया बनेगा तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खौफनाक होने वाली है।